प्राइस कंट्रोल कमेटियों की नाअहली या मामला कुछ और। एक्स मिल रेट 120 पर आ गया, मगर फैसलाबाद के शहरी चीनी 150 रुपए किलो में खरीदने पर मजबूर हैं। शुगर डीलर्स भी कीमतों में 20 रुपए किलो कमी के हामी कहते हैं। एक्स मिल रेट के मुताबिक रिटेल में आवाम को चीनी 130 रुपए फी किलो मिलनी चाहिए। शुगर डीलर्स की प्राइस कंट्रोल कमेटियों को मुतहरिक करने की अपील। महंगाई का जिन फिर बोतल से निकल आया। फैसलाबाद में सब्जियों के दाम बेलगाम। करेला 110, मटर 195, शिमला मिर्च 120 रुपए किलो मुकर्रर। आलू, सब्ज मिर्च 85, प्याज 145, अदरक 420, गोभी 60। फल भी पहुंच से बाहर। सेब 260, अनार 590, नारियल 310, अंगूर 340 रुपए किलो हो गया। केला 120, माल्टा 110, किनू 120 रुपए दर्जन तक फरोख्त होने लगा। चिन्योट में जमीन पर उगने वाले प्याज को पड़ लगा है। प्याज 50 रुपए फी किलो महंगा, 150 रुपए फी किलो तक जा पहुंचा। अदरक और लहसुन समेत दीगर सब्जियां भी पहुंच से बाहर। सरकारी रेट लिस्ट नजरअंदाज। जंग में भी सब्जी फरोशों ने खुद साख्ता दाम मुकर्रर कर लिए। प्याज 150, आलू 100, टमाटर 120 रुपए किलो में फरोख्त होने लगे। टोबा में सरकारी रेट लिस्ट कागज का टुकड़ा बन गई। टमाटर 88, प्याज 135, आलू 88, लहसुन 600, अदरक 410 रुपए किलो तक जा पहुंचा। शहरी परेशान। 1500 रुपए हमारी आमदन है और बाजार जाएं तो सब्जी लेने जाएं, आलू का रेट देख लें, प्याज का रेट देख लें, बंदा घर के खर्च पूरे करे कि सब्जी के अखराजात पूरे करे। सब्जी ले सकता है बंदा, न फ्रूट ले सकता है। सब्जी इतनी महंगी है कि वो लोग रेट इतना बताते हैं कि वो मजदूर आदमी पूछ के चला जाता है। और सब्जी किसी चीज का भी, आलू प्याज जो चीज भी पूछो ना, उसकी कीमत डबल हुई हुई है। महंगाई इतनी हो गई है कि बंदा गरीब बंदा था बहुत ही तंग हो चुका। मजदूर बंदा सब्जी नहीं ला सकता। सब्जियां इन्नियां महंगियां हो चुकी हैं, बंदा गरीब बंदा आलू नहीं ला के खा सकता। मजदूरियां इन्नियां थोड़ियां वा, महंगाई दिन ब दिन ऊपर ही जा रही है। आलू ही ला लो, हुण गरीब बंदा वो नहीं खाता। महकमा एक्साइज प्रॉपर्टी टैक्स नाद हिंदगान से वसूलियों के लिए मुतहरिक। फैसलाबाद में 1 लाख से ज्यादा डिफॉल्टर्स को नोटिस। एक्साइज हुकाम कहते हैं अदम अदायगी पर हर महीने जुर्मानों में इजाफा। जायदादें सील करना शुरू कर देंगे। एफबीआर रजिस्ट्रेशन के बावजूद भट्टा मालिकान से सेल्स टैक्स वसूल ना कर सका। रवा माली साल फैसलाबाद रीजन में 120 भट्टों के सेल्स टैक्स में कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन की गई थी। माहाना 12,000 रुपए तक फिक्स टैक्स लागू है। एफबीआर हुकाम के मुताबिक नादहिंदा भट्टा मालिकान को नोटिस भिजवाए जा रहे हैं। अदम तकमील पर कार्रवाई होगी। पासवान रिक्शा और टैक्सी ड्राइवर्स यूनियन फैसलाबाद ने मोटरसाइकिल रिक्शे पर पाबंदी मुस्तरद कर दी। हुकूमती पाबंदी के खिलाफ पासवान रिक्शा और टैक्सी ड्राइवर यूनियन का इजलास। मरकजी सेक्रेटरी जनरल मियां एजाज ने सदारत की। रिक्शा ड्राइवर्स की शिरकत। मियां एजाज का कहना था कि हुकूमती पाबंदी मुस्तरद करते हैं। इलेक्शन कमीशन 15 दिसंबर तक इंतखाबी शेड्यूल जारी करेगा। मुस्लिम लीग नून और जमात इस्लामी तैयारियां तेज कर दें। रहनुमा जमात इस्लामी फैसलाबाद ताहिर अयूब कहते हैं इंतखाबी शेड्यूल जारी होने के बाद काम बेहतर और अफवाहों का खात्मा होगा। गोजरा शहर की सबसे बड़ी मरकजी ईदगाह इंतजामी नाअहली की भेंट चढ़ गई। अरसा दराज तक मरकजी इज्तिमात, सियासी जलसों का मस्कन खस्ता खाली का शिकार। वजू खाना उजड़ गया। सब्जाजार जंगल में तब्दीली। मुल्हका घरों के मकीन ईदगाह की जगह पर कब्जा करने लगे। साबिक एक सीएन बिल्डिंग राना दस्तगीर की काविशें भी बेसूद। शहरियों का मुतलका हुकाम से ईदगाह की बहाली का मुतालबा। टोबा टैक्सिंग का रेलवे प्लेटफॉर्म चोर, डाकुओं और नशेइयों की आमाजगाह बन गया। चोरी और डकैती की वारदातें भी बढ़ने लगी। हर तरफ झाड़ियां ही झाड़ियां। प्लेटफॉर्म जंगल का मंजर पेश करने लगा। इलाका शदीद परेशान। कहते हैं शाम के बाद रेलवे रोड से गुजरते हुए खौफ आता है। झाड़ियों को साफ करवाकर पार्क की शक्ल दी जाए। महकमा रेलवे की अदम दिलचस्पी। शहरियों के लिए ट्रेन का सफर करना मुश्किल हो गया। गुज़िश्ता रोज फैसलाबाद रेलवे स्टेशन को फराहम किया गया नया प्रिंटर भी ना चल सका। नया प्रिंटर टिकट्स प्रिंट करने में सुस्ती का शिकार। मुसाफिर टिकट लेने के लिए लाइंस में ख्वार होने लगे। शहर भर में खस्ता खाल पोल्स की तब्दीली का मंसूबा ठप। झुमरा, शेखुपुरा, नरवाला, सरगोदा रोड समेत शहर की अहम शाहराहों पर खस्ता खाल पोल्स मौजूद नाखुशगवार वाकयात को दावत देने लगे।
शहरी फेस्को पर बरस पड़े, कहते हैं पुराने बोसीदा पोल्स हादसात का सबब बन रहे हैं। 12 मरतबा फेस्को हुकाम को आगाह किया मगर कोई सुनवाई नहीं हो रही। फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी मुलाजिमीन की तनख्वाहों का मामला संगीन हो गया। कंपनी ने हुकूमत से 681 मिलियन की सप्लीमेंट्री ग्रांट मांग ली। CEO रऊफ अहमद कहते हैं डेली वेजेस मुलाजिमीन की तनख्वाहों में इजाफे से कंपनी को 2 करोड़ माहाना इजाफी फंड्स की जरूरत है। चिन्योट के अवाम को भी जराइम पेशा नासिर के रहमो करम पर छोड़ दिया गया। थाना सिटी के इलाका मोहल्ला उस्मानाबाद में बेवा सोबिया बीबी के घर चोरी, चोर तकरीबन 15 तोले जेवर 2 लाख रुपए नकदी ले उड़े। फैसलाबाद से सीनियर नायब सदर मुस्लिम लीग नून सिटी शेख मोहम्मद यूसुफ की गवर्नर पंजाब बलीगुल रहमान से लाहौर में मुलाकात, सियासी और माशी सूरत हाल पर बातचीत की। शेख यूसुफ ने फैसलाबाद की सियासी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। शेख यूसुफ बोले टिकट्स के हवाले से भी गुफ्तगू हुई है। ताखिर से गंदम काश्त करने वालों के लिए यूब रिसर्च सेंटर के साइंसदानों ने खतरे की घंटी बजा दी। 10 दिसंबर के बाद गंदम काश्त न करने की हिदायत जारी कर दी। कहते हैं रोजाना की बुनियाद पर पैदावार मेंस किलो तक कमी हुई है। ज़रूरी साइंसदानों का 10 दिसंबर के बाद सूरजमुखी की काश्त का मशवरा। फैसलाबाद शहर का मतला जज़वी तौर पर अबरलूद, दर्जा हरारत में मुसलसल कमी से सर्दी में इजाफा हो गया। दर्जा हरारत 16 से 29 तक जाने का इम्कान है। शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 254 पॉइंट्स रिकॉर्ड किया गया। टोबा टैक्सिंग का मतला भी जज़वी तौर पर अबरलूद, दर्जा हरारत 11 से 24 सेंटीग्रेड के दरमियान रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों में बारिश के इम्कानात मौजूद नहीं हैं। फैसलाबाद में सुन्नी तहरीक ने शुएब बिलालगंज मार्केट सरगोदा रोड पर लंगर कैंप लगा दिया। कैंप की सदारत डिविजनल सदर आसिफ रजा कादरी ने की। इस मौके पर उनका कहना था कि हुकूमत तेजी से बढ़ती हुई महंगाई को कंट्रोल करने में नाकाम हो चुकी है। इंसानियत की खिदमत से रूहानी और कल्बी सुकून मिलता है। और पुरानी और दीदा जेब गाड़ियों के शौकीन अफराद के लिए खुशखबरी। फैसलाबाद की कैनाल पैलेस मार्की में सुजुकी कार मेला सज गया। सुजुकी ने एक बार फिर इस्तेमाल शुदा गाड़ियां मुनासिब कीमत और कंपनी इंस्पेक्शन के साथ खरीदने का अहम मौका फराहम कर दिया।